आज से पहले पाकिस्तान को सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, लेकिन इस दफा इन्होंने नहीं बुलाया, जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहां मौजूद थे। जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान में दुनिया की सोल सुपर पावर को आपने जलील किया, वहां पे उसामा बिन लादेन जब एबटाबाद से मिला, उसके बाद जो रिलेशनशिप है वो ऑलमोस्ट स्टॉल हो चुके हैं। एक तो वेस्ट की उनका झुकना इंडिया की तरफ, और दूसरा आपकी ना तजर्बाकारी और आपकी रिश्वत की स्टोरियां। डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन कोई नहीं है। मोदी साहब अपनी जगह खड़े हैं और उनकी टीम जो है वो प्रूव कर रही है कि दे आर नेशनलिस्ट। आपने अपने रिलेशनशिप्स को सिर्फ डॉलर की हद तक जो है उसको आपने कंक्लूड कर दिया है कि पहले आपने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, फिर आपने तालिबान के जश्न मनाए, आपकी हाई सिक्योरिटी पर्सनैलिटी वेंट टू काबुल ड्यूरिंग अ वेरी क्रिटिकल पीरियड, आपने झंडे लगाए। तो व्हाइट हाउस के जो आईज एंड ईयर्स हैं वो सारी इंडियन है कि ट्रेड इतना ग्रो कर चुका है दो मुमालिक का, चाइना और इंडिया के आपस में, कि वो एक दूसरे के लिए एक जरूरत एक दूसरे की बनते जा रहे हैं। वो आपको डंप कर सकते हैं, जिस तरह के उनका सी पैक फेल हो चुका है पाकिस्तान में, कि इमरान खान साहब बैठे हैं पुतिन के सामने। बातें क्या होगी? आधा घंटा घंटा क्या बात होगी? बाइलैटरल आपके पास उनको देने के लिए है क्या? मेरी समझ से बाहर है कि खान साहब तो हो सकता है पहले 10 मिनट में कहेंगे साड़ी बहुत पैड़ी हालत है, पैसे दो। आज से पहले पाकिस्तान को सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था, लेकिन इस दफा इन्होंने नहीं बुलाया, जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब वहां मौजूद थे। तारड़ साहब, आप क्या महसूस करते हैं, ये जो इमरान खान साहब ने यूरोप के ऊपर टफ लाइन ली है और ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनर्स हैं, नेटो, यूरोप और अमेरिका को ये जो टफ स्टेटमेंट्स दी हैं चाइना में बैठ के, अब यूरोप ने और ये सारे पाकिस्तान से पीछे हट गए हैं और इंडिया को उन्होंने मेन स्ट्रीम कर लिया है। हाउ डू यू सी दिस पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये जो भी जर्मनी में हुई है? सर चीमा साहब, इस वक्त पाकिस्तान के साथ दो किस्म के सेटबैक हैं। एक तो जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान में दुनिया की सोल सुपर पावर को आपने जलील किया वहां पे, या नहीं किया, आप तो कहते हैं ये नहीं किया, लेकिन वो अब मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसामा बिन लादेन जब एबटाबाद से मिला, उसके बाद जो रिलेशनशिप है वो ऑलमोस्ट स्टॉल हो चुके हैं। एक तो वेस्ट की उनका झुकना इंडिया की तरफ, और दूसरा आपकी ना तजर्बाकारी और आपकी रिश्वत की स्टोरियां। ये दोनों चीजों को जब कंबाइन करें तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का की सही पिक्चर इस वक्त नजर आ जाती है। दूसरा, उसके साथ उनके कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके लोग मेरिट पर हैं। डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन कोई नहीं है, और उनकी दूसरी टीम को मैं जानता हूं, उनके पोर्टफोलियो जानता हूं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनलिज्म है उनके अंदर। मैं जो मोदी साहब की जो एक मोदी साहब का आना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पूरी दुनिया में चली थी उसका एक हिस्सा थे, और उसमें मेरे ख्याल में वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जो कामयाब है अभी तक। दूसरे सारे डोनाल्ड ट्रंप साहब गिर चुके हैं, बिखरा खड़े हैं फ्रांस में, लेकिन दूसरे जो उसके साथ पैरेलल है, अरब स्प्रिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके साथ मोदी साहब अपनी जगह खड़े हैं और उनकी टीम जो है वो प्रूव कर रही है कि दे आर नेशनलिस्ट। आपने अपने रिलेशनशिप्स को सिर्फ डॉलर की हद तक जो है उसको आपने कंक्लूड कर दिया है कि जहां से पैसे मिल रहे हो वो आप उसी के कैम्प में होते हैं। जिस तरह मैं आज आपसे पहले भी बात हम कर रहे थे कि इस वक्त आपने मुसलसल अपने आप को वेस्ट और अमेरिका से डिटैच कर दिया है, बिल्कुल कंप्लीटली। आप जरा गौर करें कि पहले आपने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, फिर आपने तालिबान के जश्न मनाए, आपकी हाई सिक्योरिटी पर्सनैलिटी वेंट टू काबुल ड्यूरिंग अ वेरी क्रिटिकल पीरियड, आपने झंडे लगाए, आपने कहा कि शैकल तोड़ दिए गए हैं, आपने सारा कुछ किया सिर्फ आपने अमेरिका को स्नब करने के लिए, और उस पर वो बड़े नाराज है। उसमें उसके रिएक्शन में इस वक्त वाशिंगटन डीसी ये समझता है कि हमारे साथ जो कुछ अफगानिस्तान में पिछले 20 साल में हुआ है उसके पीछे आपके अवामिल थे, आप उसमें शामिल थे। एक तो उनको डायरेक्ट इतराज है, दूसरा इस वक्त व्हाइट हाउस के जो आईज एंड ईयर्स हैं वो सारी इंडियन है, वो उनका वो उसमें उसको मजीद उसको तकवीत मिलती है वहां से। अब आपने चाइना के बास्केट में सारे एग्स डाल दिए। चाइना के जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि उनकी ट्रेड इतना ग्रो कर चुका है दो मुमालिक का, चाइना और इंडिया के आपस में, कि वो एक दूसरे के लिए एक जरूरत एक दूसरे की बनते जा रहे हैं। वो आपको डंप कर सकते हैं क्योंकि आप हमेशा हर वक्त आप ब्रोक होते हैं, आप हर वक्त कर्जे मांगते हैं, वर्सेस वो उनके कस्टमर हैं, उनके ट्रेड रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। या ये भी मैं बताना चाहूंगा
कि भारत चाइना के अमेरिका के साथ भी उसी तरह के ट्रेड रिलेशनशिप है, चाइना के यूरोप के साथ भी उसी तरह की ट्रेड रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्रेन चलाई चाइना से जो जा रही है सीधी इस वक्त यूरोप के अंदर। आप ये नहीं समझते कि अगर कल को आपने मुआशी मजबूरी, आपको वो कह दें कि हमारी इकोनॉमिक मजबूरी है और अब आपके साथ इस तरह नहीं चल सकते, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिस तरह कि उनका सी पैक फेल हो चुका है पाकिस्तान में और उनकी रिजर्वेशंस है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप किधर जाएंगे? आपने, मैं जो मुसलसल आजकल जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या फैसला करने वाले अपने हर रिमेनिंग ब्रिज को जला रहे हैं वेस्ट और अमेरिका के साथ। उसकी अब जो इनका रशिया ट्रिप है, मैं हैरान था। आप अब अगर इसकी हिस्ट्री पढ़े तो ये चौथा, जब से आप 74 साल की हिस्ट्री में चौथा ट्रिप है किसी प्रीमियर का। टाइमिंग देखें कि इस वक्त जो बाइडेन मुसलसल डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताता है कि अटैक होने वाला है। अमेरिका एम्बेसी बंद कर चुका है, अपने सिटीजन निकाल चुका है, यूके वहां से निकल चुका है। जयशंकर साहब इस वक्त म्यूनिख में बैठे हैं, जयशंकर साहब ब्रसल में जाके लोगों से मिल रहे हैं, अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से मिले हैं, जर्मनी के काउंटर पार्ट से मिले हैं। और आपका इस वक्त, आपको सबसे बड़ी बात इस वक्त जो यहां पे डाट कनेक्ट करने वाले ये समझते हैं वॉशिंगटन डीसी में कि चाइना में ये जो पुतिन साहब ने आपको बुलाया है, इट्स ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन चाइना, कि आपको जो आइसोलेशन हो रही थी पूरी दुनिया में, आपको मिडिल ईस्ट छोड़ चुका है, आपको हर दूसरा जो है आप बिल्कुल तनहा होते जा रहे हैं दुनिया में, तो चाइना ने आपको ये आपकी फॉरेन पॉलिसी में खैरात डाली। और लेकिन इसमें मैं समझता हूं खैरात क्या डाली थी, बैक स्टैबिंग कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब का ये दौरा वेस्ट और अमेरिका के लिए ये एक हाईएस्ट एक ऐसा स्टेप होगा कि दिस मे बी द लास्ट, कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि इसके बाद आप ऐसे पॉइंट पे चले जाएंगे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। देखें, उनको पहले तहफुजात आपसे मौजूद हैं, उनको अमेरिकन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब आप इस पीरियड पे जा रहे हैं कि जब वो कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है, वहां पे अमेरिका और रशिया आमने सामने खड़े हैं। आप जा रहे हैं, आपके अब बताया ये जा रहा है कि आप दो चीजें डिस्कस करेंगे, आप पाइपलाइन डिस्कस करेंगे और अफगानिस्तान की सूरत डिस्कस करेंगे। पाइपलाइन क्या डिस्कस करनी है? आपके पास सी पैक आपसे चल नहीं रहा, कर्जे आप मांग रहे हैं रशिया से और कजाकिस्तान से, तो पाइपलाइन तो पैसों से बनेगी ना। ये मेरा मकसद है या तो कहीं कागज की बनानी पाइपलाइन, तो उसमें आपके पास पैसे मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो बनाना नहीं चाहते, जर्नलिस्टों को वो मार रहे हैं, खवातीन को वो मार रहे हैं, दुनिया से वो मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या बातें होंगी? और दूसरा, मैं हैरान हूं, मेरे लिए एक सबसे बड़ा जो लम्हा फिक्रिया है, आप एक मिनट के लिए सोचें कि इमरान खान साहब बैठे हैं पुतिन के सामने, बातें क्या होगी? आधा घंटा क्या बात होगी? बाइलैटरल आपके पास उनको देने के लिए है क्या? मेरी समझ से बाहर है कि खान साहब तो हो सकता है पहले 10 मिनट में कहेंगे साड़ी बहुत पैड़ी हालत है, पैसे दो, पैसे कितने, लेकिन वो इन रिटर्न क्या देंगे? क्या कहेंगे उसको कि जी हम आपको क्या देंगे?